यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में पिछले 3 दिनों से जो जारी है विवाद, उस बीच में एक नया रूप अभी आ गया है। कल ही जो है मुजफ्फरनगर के डीएम ने एक फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रा जो निकल रही है उसके दौरान उस रूट में जितनी भी दुकानें आती हैं, जितने रेस्टोरेंट आते हैं, उनके मालिकों को उनके दुकान में बोर्ड के साथ साथ अपने नाम भी लिखने होंगे। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि पिछले दिनों जो दुकानें चल रही थी उसमें लिखा होता था, जैसे वैष्णवी भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, अन्नपूर्णा भोजनालय, और उनके मालिक कहीं कोई सलीम खान होता था, कहीं फैयाज खान होता था। जिला प्रशासन ने खास तौर पे डीएम जो कलेक्टर है वहां के, उन्होंने इस बारे में एक सख्त आदेश दिया था कि कोई भी दुकानदार अपनी पहचान नहीं छुपाएगा। मतलब कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो लोग उपास रह करके जल चढ़ाने के लिए अपने अर्थ को जो जल चढ़ाने के लिए जब जाते हैं, तो रास्ते में उनको जो चीजें खान भूख लगती है, पानी पीना होता है, तो उसकी शुद्धता बरकरार रहे, ये इस मकसद से ऐसा किया गया था। और आज योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर एक जो फरमान जारी किया, उन्होंने पूरे राज्य में ये नियम लागू कर दिया कि किसी भी किस्म की दुकान जो कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिस रास्ते से भी कांवड़ यात्रा गुजरती हैं, वहां पर जितनी भी दुकानें रेस्टोरेंट पहुंचे, उसमें सारे दुकानदारों को अपनी पहचान बताना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि संगम भोजनालय लिखा हुआ है, उससे उसकी जाति का पता नहीं चलता है, तो इसलिए यह हो गया कि संगम भोजनालय नहीं, या तो सलीम भोजनालय होगा, वो शंकर भोजनालय होगा। तो उस मालिक को अपना नाम स्पष्ट करना होगा। और जब से योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर में जब ये फरमान जारी किया, उसके बाद से एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिछले लगभग 2 सालों से खामोश बैठी मायावती ने भी आखिरकार अपनी जबान खोली है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस फरमान को असंवैधानिक करार देते हुए इससे वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी इसको कहा है कि ये सरासर जो तुगलकी फरमान है और ये किसी भी हिसाब से लोकतंत्र के खिलाफ है। उसके अलावा हम अखिलेश यादव की बात करें, जो कि समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए, उन्होंने साफ साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ के बयान सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है। इसी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और तमाम लोगों ने इसकी मुखालफत की है और ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ को ये अपना आदेश है उसको वापस लेना चाहिए। इस बीच कुछ मुस्लिम जो नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, उन्होंने इस आदेश का समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के जो बयान से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर हमको अपना माल बेचना है तो अपनी पहचान बताने में क्या हर्ज है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के इस फरमान के बाद राजनीति बहुत तेज हो गई है और देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से लगी तमाम, जो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे अन्य प्रदेशों के जो नेता है, उसमें लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। यदि देखा जाए योगी आदित्यनाथ को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, तो आपको बता दें कि दरअसल अगले महीने ही, मतलब हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन 10 विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। और जिस तरह के नतीजे अभी 7 राज्यों के 13 विधानसभा में आए हैं, उसमें इंडिया गठबंधन को जिस तरह से बहुमत मिला है, 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में आई हैं, 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और 1 सीट पर जो है बिहार में वो निर्दलीय प्रत्याशी ने शंकर सिंह ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदरूनी जो घमासान मचा हुआ है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात उठाई, जिस तरह उन्होंने यूपी के अफसरों पर इल्जाम लगाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो अफसर साहबी है वो हावी है और उसमें से बहुत सारे अधिकारी कोई बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और कार्यकर्ताओं को पूरा महत्व नहीं मिल रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में हारी है। और इस शिकायत को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी चले जाते हैं, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करते हैं। हालांकि केशव मौर्य को ग्रीन चिट नहीं दी जाती है और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और वहां रहने के बाद जिस समय केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे, योगी आदित्यनाथ अपने 30 मंत्रियों के साथ लखनऊ में बैठक लेते हैं और आगामी जो 10 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर चर्चा करते, उसकी रणनीति बनाते हैं और मंत्रियों को 10 सीटों की जिम्मेदारी दी जाती है। दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, इनको तमाम जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि तमाम अंतर विरोधों के बावजूद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपना रवैया अड़ियल बनाए हुए हैं और वो साफ साफ उन्होंने जो आज जो एक आदेश दिया है, जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो रेस्टोरेंट्स में या होटलों में रास्ते में जो
पहचान बनाने की बात की है, बोर्डों में नाम लिखने की बात की है। ये माना जा रहा है कि ये जो आदेश है उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उसको देख करके ये एक रणनीति का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी की, और योगी आदित्यनाथ अपनी इसी रणनीति के दम पर शायद चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। बहरहाल केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा बहुत सारे नेता हैं, उनके जो नजदीकी जो समझौतेवादी जो टीम है उनकी एनडीए की, उसमें भी कुछ लोग, आज आरएलडी ने भी इस आदेश का विरोध किया है। आरएलडी जो कि उनके समर्थक पार्टी है, बीजेपी की, एनडीए में है, बावजूद उसके उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस आदेश का विरोध किया है। बहरहाल कुल मिला के देखा जाए यदि तो कांवड़ यात्रा को लेकर के और उनके कांवड़ यात्रा के मामले को एक कहा जाए कि राजनीतिक स्टंट बनाने का प्रयास शायद यूपी में हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारी की जो शुरुआत शायद कांवड़ यात्रा के जरिए ही कर रहे हैं। और ये देखना है कि आने वाले समय में जब भी कांवड़ यात्रा के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे या जब भी निर्वाचन आयोग तारीखें तय करता है तो यूपी की जो राजनीति है, जहां पर अभी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई थी। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 37 सीटें जीतकर एक बड़ी टीम, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे समय में मात्र 1 महीना पहले जो चोट मिली है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, क्या कांवड़ यात्रा के दौरान जो उन्होंने ये नीति आज बनाई है योगी आदित्यनाथ ने, क्या उसके सहारे उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें वो जीतने में सफल होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि निसंदेह हर तरह से कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने निषाद पार्टी और जो उनके सहयोगी पार्टी हैं जिनको एक सीट मिली हुई थी पहले, उन सबको एक सीटें देने का, जो जहां पर काबिज है उनको देने की तैयारी कर ली। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी दलों के साथ मिलकर 10 विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ये नीति क्या लोकसभा चुनाव का बदला निकाल पाएगी? क्या विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिला पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मिलने तक आप भी बने रहे न्यूज़ T20 के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारे इस विश्लेषण को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।